नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है जिस पर अपनी चर्चा विगत कई कक्षाओं से चल रही है और आज हम जो है 2 अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं और तीसरा अध्याय आज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार विषय वस्तु है। इस भाव में अगर इस विषय को जानना सबसे बहुत जरूरी है तो इस विषय को आज हम यहाँ पर लेंगे। इससे पहले हम स्वाध्याय के महत्व को जानेंगे कि आखिर स्वाध्याय करने से हमें क्या फायदे हैं। तो स्वाध्याय का पहला फायदा है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं तो हमारे परिणामों में विशुद्धता आती है और परिणामों में जितनी विशुद्धता होती है उतना ही धर्म बढ़ता है। दूसरा है अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान होता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें बहुत सारी विषय वस्तु समझ में आती है और जब अधिक अधिक ज्ञान होता है तो सहज ही आनंद की अभिवृद्धि आनंद बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये 3 फायदे तो डायरेक्ट फायदे हैं। स्वाध्याय करने के वैसे बहुत फायदे हैं। आज का हमारा विषय है और आज हम जो है इन 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला है संसार दुख के बारे में जानेंगे। क्या हम संसार में दुखी हैं कि नहीं है उसका निर्णय करेंगे। संसार दुख का कारण क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे और आत्मज्ञान का महत्व हम जानेंगे कि आखिर इन सब के पीछे क्या ऐसी चीज है जिससे हमें जो है वो इस फायदा हो सकता है। तो उसकी चर्चा भी आज करेंगे। तीसरा अध्याय आज हम यहाँ शुरू करते हैं। टोडरमल जी की ये विशेषता रही है कि जब वो अध्याय शुरू किया है तो उन्होंने एक अलग से भी 2 लाइन का मंगलाचरण जो है वो लिखा है। तो यहाँ पर 2 लाइन का ये मंगलाचरण अलग से लिखा हुआ है, उसको भी अपन यहाँ पढ़ते हैं। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। जो सो निज भाव सदा सुखद, निज भाव अपनी आत्मा का भाव ही सुखदाई है सुखद है। पूरी दुनिया में घूम आए लेकिन कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख का खजाना तो हमारे पास ही है। उसकी बात यहाँ करें। अपनों करो प्रकाश, इसलिए अपना प्रकाश करना चाहिए। अपनी आत्मा को जाने यही अपना प्रकाश है।
है ना, अपने ज्ञान को जानना, अपने वैभव को जानना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य की पहचान करना, ये अपना प्रकाश है। जो बहुविधि भव दुख निको, इस दुनिया में बहुविधि बहुत सारे जो दुख हैं उनको नाश करने में है ना समर्थ कौन है? कि अपना प्रकाश, आत्म वैभव, आत्म ज्ञान, है ना, आत्म ज्योति, अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो आत्मा के वैभव को जानना, पहचानना, परखना, ये जो है भव दुख के नाश का कारण है। बहुविधि भव दुख निकऊ करी है सत्ता नाश। पूरे भव के दुखों का सत्ता से नाश करने में अगर कोई सक्षम है तो वह है आत्मज्ञान। इसलिए कहा जाता है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो आत्मज्ञान ही जो है वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। कभी भी अगर जीव कोई मुक्ति को प्राप्त किया है, किसी ने किया है या करेगा या कर रहा है, तो बिना आत्मा को जाने इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहला काम हमें हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका परिचय करना है। यानी अनादिकाल से हम इतने से एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर हम नहीं ढूंढ पाए, जिसके कारण हमें अनेक पर्यायों में भटकना पड़ा। ऐसी कोई पर्याय नहीं बची जहां हमने जन्म नहीं लिया। वनस्पति, जल, अग्नि, हर जगह जन्म लिया, हर क्षेत्र में जन्म लिया, हर काल में, है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हर ऐसी सिचुएशन में हमने कहीं ना कहीं जन्म लिया है। लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, वांछाएं कम नहीं होती कि इतना सबको तो घुमा है नहीं साहब, लेकिन फिर भी अभी समर ब्रेक आ रहा है तो हमें कहीं और घूमना है, प्लान बनाना है। कई बार फोन आता है कि साहब आप कहाँ जा रहे हो, समर ब्रेक में जाने का क्या प्लानिंग है आपकी? यूरोप जा रहे हो कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो कि आप इंडिया जा रहे हो कि कहाँ जा रहे हो? तो अभी भी घूमने की चाह, इच्छा अभी पड़ी है। क्यों? क्योंकि अंदर में जानने की, मैं देख सकूं इसकी, इसका आज गजब का विषय इसमें आने वाला है कि हम गलतियां क्या करते हैं। टोडरमल जी ने हमारे पहले तो दुखों की बात की कि भाई तू ये रियलाइज कर ले कि तुम इस संसार में दुखी हो, संसार में सुख नहीं है। इसका भान कराने के लिए टोडरमल जी ने तीसरा अध्याय और बहुत ही मजेदार 2 लाइनें मंगलाचरण के माध्यम से यहाँ शुरू की। पढ़ते हैं। अथ इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं। कितने दुख हैं साहब? तो कह रहे कि इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कह रहे कि अगर संसार में सुख होता तो हमारे पास तो उतना भी नहीं है जितना चक्रवर्ती, कामदेव, ऐसे ऐसे तीर्थंकर हमारे हुए हैं, और उनके पास 6 खंड की विभूति, 96,000 रानियां और हाथी घोड़े, पूरा वर्णन आता है। इतना सब कुछ सुविधा संपन्नता होने के बाद भी वो सब छोड़ करके वन जंगल में भागे। और हम जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी और हमारी, है ना, आशा बढ़ती जाती है कि अभी एक कार हुई है तो 2 हो जाए, 4 हो जाए, एक बंगला हुआ है तो 4 हो जाए, और इतना हो जाए, 1 करोड़ का बैलेंस हुआ है तो 4 करोड़ क्यों ना हो जाए। तो वांछाएं, इच्छाएं बढ़ती रहती, उसका कभी अंत नहीं होता। जब लखपति था तो करोड़पति बनने की भावना थी, करोड़पति हो गया तो अरबपति बनने की भावना है, कि अरबपति हो गया तो दुनिया का नंबर 1 बनने की भावना, सबसे टॉप, है ना, टॉप 10 रिचेस्ट व्यक्तियों में मेरा नाम सबसे ऊपर आए। ऐसी भावनाएं बनी रहती है कि जब चर्चा करते हैं तो, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो भावनाएं बैठी हैं जिससे ये वांछाएं बढ़ती रहती हैं। और जब ये इच्छाएं, वांछाएं बढ़ती हैं तो संसार चक्र चलता रहता है, संसार रुकता नहीं। जहां इच्छाएं हैं वहां संसार है, जहां इच्छाओं का शमन है वहां मुक्ति का मार्ग है। सिंपल सा फंडा है कि अगर इच्छाएं बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली भव भव में भटकेंगे। सो नाना प्रकार के दुख हैं। दुखों की अगर गिनती की जाए तो अनलिमिटेड दुख है। देखो जनरली अगर वैसे देखें तो 3 तरह के दुख तो हमें दिखाई देते हैं, तन, मन और धन का दुख।
शरीर से संबंधित बहुत, किसी को कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया है, किसी को बुढ़ापा आ गया है, किसी को कोई और चीज है, कमर दर्द है, ये है वो है, तो चलता ही रहता है शरीर का दर्द। क्योंकि शरीर में एक उंगल में कितने हजारों रोग बताए गए हैं शास्त्रों में हमारे। तो इतने रोग हमारे शरीर में, शरीर तो रोगों का घर कहा गया है। अगर आप थोड़े से स्वस्थ नहीं रहते हैं, मतलब व्यायाम आदि करके या जैसा भी जो है, उससे होना जाना मुक्ति के मार्ग में तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा भी आलस रखते हैं, लेजीनेस रखते हैं, शरीर को हावी होने देते हैं, तो डेफिनेटली आप इस भाव में भी दुखी रहेंगे। लेकिन इस भाव में अगर आप शरीर को अपने कंट्रोल में, वश में करके चलेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो शरीर के माध्यम से ज्यादा धर्म कर पाएंगे। तो इसलिए भी एक्टिवनेस बहुत जरूरी है। शरीर को वो ताजगी या वो वैसा बना रहे, ताकि उसको धर्म ध्यान वगैरह करने में अवसर मिले। तो कभी भी ये आलस या वैसा नहीं रखें कि जो है जिससे हम धर्म भी नहीं कर पाए, शरीर की बीमारी के कारण चाह करके भी वो काम नहीं कर पाए, तो वो नहीं हो। ये बड़ी समझ लीजिए कि महान महान पुण्योदय से हमें ऐसे संयोग मिले हैं, और इस संयोग में, इस शरीर के संयोग में या संपन्नता मिली है। तो जनरली यही होता है कि जहां पैसा बढ़ता है, संपन्नता बढ़ती है, आदमी उतना ज्यादा आलसी होता जाता है। पहले जब नहीं था तो पैदल चल करके भी बाजार जाना और हर जगह जाने का काम करता था। अब सब घर में गाड़ी है, तो पैर जो है ना जमीन पे पड़ता ही नहीं है। तो ऐसे कई चीजें हैं जहां संपन्नता वो हमारे लिए घातक है। पुण्य का उदय जो है वो घातक है, तो हमारे लिए कोई सार्थक नहीं है। उस पुण्य के संयोग का उपयोग अगर आत्मचिंतन में, तत्व चिंतन में लगाए और करें, तो एक अलग बात है, और वो विरले ही लोग होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे कह रहे हैं कि नाना प्रकार के दुख हैं, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, है ना। मन से दुखी है, साहब जो है वो मेरा नाम नहीं लेते हैं, मुझे नहीं बुलाते हैं, मुझे ऐसा नहीं किया, उन्होंने, उनकी शादी का हो गया या वो हो गया, मुझे आमंत्रित ही नहीं किया, तो मन ही मन में दुखी होए जा रहा है। उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। मन वाले दुखियों की तो कोई गिनती नहीं। बैठे बैठे ही जो है वो तो, पाप कमाता जाता है। धन दुखी जिसके पास है ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। देखिए कि दाम नहीं है, पैसा नहीं है तो निर्धन दुखी है। जब पैसा आ जाता है तो जिसके पास पैसा है वो, उसको तृष्णा है, तो तृष्णा से दुखी। कोई ना कोई दुख दुख है, लेकिन क्योंकि संसार है उसका पर्यायवाची नाम है दुख। मोक्ष मतलब उसका पर्यायवाची नाम है पूर्ण सुख, है ना। मोक्ष कहें या पूर्ण सुख कहें, संसार कहें और महादुख कहें, तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। संसार में ऐसा कोई, जितने संयोग मिले हैं, वो संयोग क्या सदाकाल रहने वाले हैं? अरे दूसरे संयोगों की तो छोड़ो, जो हमारा शरीर, हमें जो संयोग मिला है आत्मा के साथ, उस शरीर का भी संयोग कितने टाइम तक का है, इसका हमें भान होना चाहिए। और जिसे इसका भान है वह अपनी तैयारी कर लेता है। वह समय रहते, विवेक विचार जागृत होने की अवस्था में रहते हुए अपनी तैयारी कर लेता है। तो वो तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसका संयोग भी, ये भी एक खाका है, और ये खाका एक न एक दिन बदलने वाला है। जो भी आयु कर्म अपन पढ़ के आए ना, तो दूसरे अध्याय में टोडरमल जी ने इतने अच्छे से 8 कर्मों का से उदय जन्य जो अवस्था है उसकी चर्चा हमने की थी। तो वहां आयु कर्म भी था कि जितनी आयु है उससे एक पल भी कोई ज्यादा नहीं बचा सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये शाश्वत सत्य है कि आपको एक सेकंड भी ज्यादा टाइम इस लैंड पे, इस यूनिवर्स पे नहीं मिलेगा। तो जितना मिला है उसको ही कैश इन करना है, उसी का जो है वो सदुपयोग हमें करना है। तो कहते हैं संसार में तो बहुत दुखी है, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन से दुखी है, सब दुखी ही दुखी है। परिवार में देख लें तो एक परिवार में सभी लोग सुखी नहीं है। संपन्नता है, लेकिन संपन्नता होने के बाद भी 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के दुख की अलग अलग परिकल्पना है। कोई मन से दुखी, कोई स्टेटस से दुखी, कोई कुछ और तरह से दुखी है, किसी न किसी तरह का दुख उसको मौजूद है। कोई शरीर से दुखी है, सब कुछ संपन्नता है लेकिन बुढ़ापा है, सब चाह करके भी नहीं कर सकते, है ना। जब दांत थे तब चने नहीं थे, अब जब चने हैं तो दांत नहीं है।
ये संसार का वैसा ही स्वरूप है। कभी भी सब, है ना, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, पांचों उंगलियों को एक जैसा नहीं बनाया जा सकता, वो वैसा ही रहेगा। ये हमारे शास्त्रों का निचोड़ है कि संसार में क्यों, उन्होंने सब जग देखो छान। हमारे मुनियों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकरों ने छान छान करके देख लिया कि संसार में कहाँ सुख है साहब। यूएई में सुख है कि इंडिया में सुख है कि कनाडा चले जाए तो सुख है कि यूएस चले जाए तो सुख है, कि कहाँ सुख है। तो कह रहे कहीं सुख नहीं, सब जगह देखो छान। कह रहे हमने हर जगह देख लिया, कहीं भी संसार में सुख नहीं है। जिन्हें हम सुख मान के बैठे हैं वह है तो शाश्वत नहीं है, वो क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है और फिर चला जाने वाला है, परमानेंट रहने वाला नहीं है, निराकुल सुख नहीं है। सुख की परिभाषा कहें निराकुल सुख, जिसमें कोई आकुलता नहीं हो, किसी तरह की कोई आदि व्याधि उपाधि, किसी तरह की कोई वो जो है वो झंझट नहीं हो। ऐसी कोई अवस्था है कि नहीं इस दुनिया में, उसको हमें ढूंढना है कि ऐसी अवस्था कहाँ है जहां ना सर्दी है, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना कैंसर है, ना डेंगू है, ना मलेरिया है, ना किसी तरह की कोई बीमारी है, ना किसी मान सम्मान का झंझट, ना कोई कमाने धमाने का झंझट। ऐसी कोई अवस्था हो तो बताएं। तो साहब बता रहे हैं, टोडरमल जी तो कह रहे हैं, पहले वो दुख को बता रहे हैं, संसार में दुख है, फिर मोक्ष सुख का भी वर्णन करेंगे तीसरे अध्याय में। गजब का ही उनका वो रहा कि उन्होंने संसार, पहले दुखों का वर्णन किया कि भाई तू संसार में दुखी है, ये निर्णय कर। जब ये निर्णय हो जाएगा कि संसार में जो संयोग मिले हैं उन संयोगों को मिलने से उसी में तन्मय मत हो जा, और हो गया है अनादिकाल से, तो अब वो भेद बुद्धि लाओ कि जिससे जो है संसार में सुख नहीं है। क्योंकि हमारे पास तो ये पैरामीटर है ना, कसौटी है कि संसार में सुख होता तो 24 तीर्थंकरों को घर परिवार राजपाट छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं थी, नेमिनाथ भगवान को गिरनार की उस टेकरी पे जाने की जरूरत नहीं थी, 20 तीर्थंकरों को सम्मेद शिखर पर बैठने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्हें वहां एकांत में और अपने आत्मा के भान में कुछ सुख की परिभाषा कुछ दिखा, जिसके कारण उन्होंने वो सारा वैभव छोड़ दिया। तो ये निर्णय हमें करना है बड़े शांत चित्त होकर के। ये निर्णय कोई हड़ाबड़ी वाला काम नहीं है, बहुत आराम से सोच करके कि जो संयोग मिले हैं वो कब तक रहेंगे, क्या इन ये संयोग वाकई मुझे सुखी करते हैं, क्या ये सुखी कर सकते हैं कि ये अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हैं। आता ना वो 12 भावनाओं में महिला ये इसका आता है कि महिला के लिए, और उसके लिए आता है मरने के बाद में कि नारी जो है वो पेड़ी से आगे नहीं जा सकती है, ऐसा करके एक 12 भावनाओं का है। मरघट तक परिवारा और अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र और दारा। तो वहां कह रहे हैं कि जो महिला है वो दारा जिसे बोला, महिला है तो महिला पेड़ी तक, मरने के बाद पेड़ी तक ही जा सकती है। घर की जो पेड़ी होती है उससे आगे फिर वो नहीं जाती, शमशान में ले जाने के लिए दूसरे ही होते, तो वहीं तक जाएगा। और अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र और दारा। सब स्वार्थ का धंधा है, हर एक स्वार्थ से बंधा हुआ है। जब तक स्वार्थ है तब तक ठीक है, जब स्वार्थ निकल जाता है तो वो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। ये संसार में हम देखते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो इसलिए संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, नाना कह करके सो मेनी, बहुत सारे दुख हैं, दुखों से ही भरा हुआ है। जिसे हम सुख मान रहे हैं उसे शास्त्रों में मृग तृष्णा का, है ना, वो मृग तृष्णा है। युगल जी ने लिखा ना देव शास्त्र गुरु पूजन में, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मृग तृष्णा शब्द यूज किया उन्होंने कि संसार में जो सुख देखता है वो मृग की तरह देखता है। हिरण को है ना, रेगिस्तान में दूर से देखता है तो पानी दिखाई देता है,
लेकिन जैसे ही वहां पास में पहुंचता है तो पानी नहीं होता है, हाय पानी, उसी में उसकी जान निकल जाती है। और अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो, कि संक्लेश रूप परिणामों से उसका मरण होता है और स्वभ्र सागर नरक आदि ऐसी कुगतियों में जाके जन्म लेना पड़ता है। अगर परिणाम खोटे हैं तो नियम से दो गतियां फिक्स हैं, तिर्यंच गति या नरक गति। परिणाम शांत है, मधुर है, शुभ है, तो नियम से स्वर्ग और मनुष्य गति मिलेगी। ये सीधा सीधा सा है, चार गतियां हैं, चार ही आयु हैं, तो उसके हिसाब से जैसे हमारे परिणाम है उसके हिसाब से ही जो है वैसा हमें संयोग बनता है। सो अनेक दुख हैं संसार में, उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? कहेंगे साहब अगर संसार में सुख हो तो हम मंदिर क्यों जाएं, हम तीर्थंकरों की पूजा क्यों करें, हम क्यों आपकी सुने, है नहीं? अगर संसार में सुख है तो जिनवाणी पढ़ने की जरूरत क्या है, फिर तो सब सुखी है। तो कहेंगे इसलिए उपाय ही नहीं करेगा। फिर अगर संसार में सुख है तो मुक्ति के उपाय संभव नहीं है। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। कहेंगे संसार में तो बहुत दुख हैं, इसलिए टोडरमल जी अपने अनेक शास्त्रों का स्वाध्याय करके और यहाँ पर संसार में जो सुख है उसको बताना चाहते हैं। आपने ये चित्र देखा होगा, है ना, कि मंदिरों में ज्यादातर ये चित्र आपको दिख जाता है। हर मंदिर में, हर जैन मंदिर में आपको ये चित्र दिखता है, संसार चक्र का चित्र बोलते हैं इसको। इसमें जो है हाथी दिया हुआ है, मिथ्यात्व का वो है ना, चूहे दिए हैं, सफेद चूहा और काला चूहा, नीचे चार नाग दिए हैं, चार गति के सूचक हैं, और ऊपर देव हैं जो ये उसे संबोध रहे हैं कि भाई आजा, तुम्हें हम बचा लेंगे, तेरी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, ऐसी कंडीशन में इट इज नॉट पॉसिबल कि यू विल सर्वाइव, आगे बच नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में सब कुछ अनुकूलताएं होने पर भी मोह की जो एक चाशनी की बूंद जो उसके मुंह जिह्वा पे पड़ती है, तो वो एक और बूंद, एक और बूंद करके और उसे चाहने की उसमें अपनी जान गंवा दे। सारे संयोग हम खुद देखें कि हमारे आसपास जितने संयोग है वो इसी तरह के, सफेद चूहा काले चूहे की तरह, चार नागों की तरह, हाथी मदमस्त पागल हाथी की तरह, है ना, वैसे ही घटनाएं, वैसी ही सिचुएशनों से घिरे हुए हैं हम। लेकिन फिर भी वो मोह पड़ा हुआ है, उस मोह के कारण से हमें अच्छे लगने लगते हैं, परिवारी जन अच्छे लगने लगते हैं, है ना, पिता पुत्र माता बहने भाई बेटी सब अच्छे लगने लगते हैं। गजब का उदाहरण यहाँ टोडरमल जी ने दिया है, उसको अपन पढ़ते हैं। संसार में दुख है उसका, क्योंकि निर्णय करा रहे हैं। सबसे पहले आपको निर्णय ये करना है कि मैं इस संसार में दुखी हूं, मैं संसार में सुखी नहीं हो सकता। सुख जो है, पूर्ण सुख जो संसार से परे है, जो इस संसार में नहीं है, इसकी बात यहाँ करते हैं। देखिए, जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है। टोडरमल जी ने डॉक्टर और मरीज का उदाहरण दिया है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे चित्र पे, कि जैसे वैद्य है रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करता है। पहले पहले बताता है हाँ साहब आपको ये बीमारी है, आपको डेंगू हो गया है, आपको मलेरिया हो गया है, आपको ये पेट में ये दर्द है तो ऐसा हो गया है। ये पहले ये बताता है, आपको रियलाइज कराता है कि आपकी ये सिचुएशन है, फिर आपको विश्वास भी होने लगता है। पहले क्या होते थे, जो वैद्य लोग होते थे वो नाड़ी वैद्य हुआ कर, आज भी होते हैं, जो पुराने लोग हैं उनमें कई कई नाड़ी वैद्य होते हैं, वो आपकी नाड़ी देख करके बता देते हैं कि साहब आपको क्या क्या हुआ था। जैसे नाड़ी देख करके वो खुद डॉक्टर बोलता जाता है और आप हामी भरते जाते हैं कि हाँ हाँ ये हुआ था डॉक्टर साहब, गले में खराश होती थी, ऐसा हुआ था, रात को नींद नहीं आती है, ये है, आंखें लाल रहती हैं, तो आप हाँ हाँ करते जाते हो, तो आपको और विश्वास आने लगता है उस वैद्य पे, कर यार वैद्य जी को तो मेरे बारे में सारी हिस्ट्री पता है। फिर वो वैद्य जो दवाई बताएगा वो आप लोगे कि नहीं, मेरा ये प्रश्न है। जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको अपनी आपकी जो जो कमियां थी वो कमियां बता दी, आपकी बीमारी होने की निदान वो बता दिया,
कि ये इस कारण से बीमारी हुई है और आपको ये रियलाइज हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हैव टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन। वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि भाई अब जो है ये दवाई लिख रहा हूं, इसको आप लेना, फॉलो करना, तो आप सुखी हो जाओगे, रोग से मुक्त हो जाओगे। तो देखिए, जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर आ रही हूँ मैं तो उसका ऊपर। इलाज करने की रुचि कराता है। पहले वो बोल। रोग का आपकी निश्चय कराएगा कि यस, ये आपको टाइफाइड हो गया है, निमोनिया हो गया है, डेंगू हो गया है, वोटेवर जो भी हो गया है, वो जब आप निर्णय कर लेते हैं फिर वो आपको मेडिसिन बताता है कि इसकी मेडिसिन ये है, तब आप फिर दवाई लेते हो। उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। सेम वैसे ही टोडरमल जी कहते हैं कि हम तीसरे अध्याय में आपको पहले ये बताएंगे कि संसार में दुख है। आपको ऐसा ऐसा लगता है कि नहीं? आपके पुत्र जो है वो स्वार्थी लगते हैं कि नहीं? है ना, जब आपको स्वार्थ होता है तभी वो आपके पास आते हैं, जब पैसे की जरूरत होती है तो ही फोन करते हैं, नहीं तो फोन नहीं करते हैं कि नहीं? ऐसी कई चीजें जो है वो यहाँ पर जो टोडरमल जी बताते हैं कि संसार में जितने हैं वो स्वार्थ का धंधा है, गोरख धंधा है, मुंह में क्या लगा सब रखी टूटी? स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तो उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं, उसकी रुचि करवाते हैं। जैसे अब तुम रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। अब रोगी कम है चार। को चार। रोगी को तो ये पता है नहीं कि आखिर वो किस कारण से जो है वो दुखी हो रहा है। तो रोगी को ये पता नहीं है कि वो किस कारण से दुखी हो रहा है ना, तो इसलिए उसका निर्णय कराना बहुत जरूरी है। तो रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता है, सच्चा उपाय नहीं जानता, उसका तरीका क्या है रोग को दूर करने का, है ना, पेंडोल खा लेंगे या पैरासीटामोल खा लेंगे तो सही हो जाएंगे, या और कोई दवाई लेंगे तो सही हो जाएंगे, गरारे करेंगे तो सही हो जाएंगे, क्या करेंगे इसका उसको ज्ञान नहीं है। और दुख सहा भी नहीं जाता है, और दुख है लेकिन वो सहा भी नहीं जाता है। तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है, फिर जो भी आता है वो कर लेता है, क्योंकि उसको राइट नॉलेज उसका नहीं है, इसीलिए दुख दूर नहीं होता, इसलिए वो उल्टे सीधे काम करता रहता है। लेकिन जो चीज करनी चाहिए थी, जहां पर चोट पड़नी चाहिए थी, वो काम नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता रहता है, और इस कारण से उसको कोई वेद्य नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं मिला, तो इस कारण से वह दुखी होता है और हमेशा दुखी ही रहता है। उसे वेद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाएं, उन उपायों को झूठा बतलाएं, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। डॉक्टर अगर मिल जाए कोई, है ना, बड़े भाग्य से, तो वो पहले मूल कारण बताए कि भाई तुमने कल ठंडा फ्रिज का पानी निकाल के पी लिया था जिसके कारण तेरे गले में खराश आ गई है। उसका स्वरूप बताएं कि अगर तुमने ये दवाइयां नहीं खाई तो ये 3-4 दिन तक तुम्हें ऐसे ही परेशान करेगा और बुखार भी आएगा और अनइजीनेस बना रहेगा। फिर उन उपायों को झूठा मतलब, फिर कहते हैं तुमने जो अभी तक किया है वो सब झूठा है, उससे तुम्हारा ये रोग दूर होने वाला नहीं। सच्चा उपाय ये है, इसको ले लो, ये दवाई खा लेना तो आपका काम बन जाएगा। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता है तथा सच्चे उपाय नहीं जानता, और दुख सहा भी नहीं जाता है। तब अपने को भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए जो उपाय आता है वैसा उपाय करता है, क्योंकि श्री गुरु मिले नहीं, कोई सच्चा ज्ञान देने वाला मिला नहीं, अच्छा वेद्य मिला नहीं, तो किसी ने बोल दिया साहब ऐसे ऐसे है ना, घुमा लो, 3 चक्कर कर लो, सोमवार कर लो, मंगलवार कर लो, ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, इसमें ही जो है सुख होने या सुखी होने की परिकल्पना करके बैठा हुआ है। उन मिथ्या क्रियाओं में ये मान के बैठा है कि इससे धर्म हो जाएगा, लेकिन धर्म जो है वो तो आत्मा के अवलोकन की, आत्मा के अवभाषण की क्रिया है, उसका नाम धर्म है। लेकिन धर्म हमने मान लिया है कि बाहर की कुछ क्रियाएं करने से धर्म हो जाएगा, लेकिन ये धर्म ऐसे होने वाला नहीं है। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है, और इस कारण से दुख सहता रहता है। उसे यहाँ
दुख का मूल कारण बतलाते हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी कहते हैं कि हम आपको संसार में दुख कहाँ है और उस दुख का कारण क्या है उसको हम आपको यहाँ बताते हैं, ताकि आप निश्चय करें कि यस मैं दुखी हूं, और अगर मैंने ये जो मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, जैन सरनेम मिला है, इसका सही सदुपयोग नहीं किया तो तहते चाहे थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अभी नहीं समझा, जैन धर्म का सही स्वरूप नहीं जाना, अपने आत्मा का भान नहीं किया, तो ये पर्याय नष्ट होगी। टाइम उसका जैसे ही आएगा उसके बाद एक क्षण कोई रोकने वाला नहीं है और दूसरी पर्याय में जाना पड़ेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी ऐसी पर्याय में आपको मजबूरन जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्याय, आपकी भाव, आपने वैसी गति का बंद किया है तो नियम से तिर्यंश, नरक आदि गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा और आगे जाकर के समझ लीजिए कि निगोद आदि में वापस जाना पड़ सकता है। तो ऐसा कोई काम नहीं हो, समय रहते हमारा विवेक जागृत हो जाए, क्या सही है क्या गलत है, किसके द्वारा निराकुल सुख की प्राप्ति संभव है, इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। देह और आत्मा का वियोग हो, है ना, उससे पहले ही हमें ये निर्णय हो जाए कि ये आत्मा पावरफुल है, शक्तिशाली है, आत्मा के आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है, अनादिकाल से होती आई है, हो रही है और आगे भी होगी, है ना। इसका भान, इसका निर्णय होना चाहिए कि अगर कोई सुखी हुआ है तो सिर्फ आत्मा के आश्रय से हुआ है, आत्मभान से हुआ है, सम्यक दर्शन से हुआ है ना। मिथ्या दर्शन से कोई सुखी हुआ है? मिथ्या दर्शन के रहते कोई जो है वो उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ है? इम्पॉसिबल। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार का कारण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष का कारण। सीधे सीधे दो पार्टियां हैं, एक अपोजिशन है जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, और एक जो है वो अभी एक्टिंग पार्टी है जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पार्टी है। मुक्ति के लिए हमें किसको थामना है? तो कह रहे मुक्ति के लिए हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को थामना है, तो ही दुख का अभाव हो सकता है, संसार का अभाव हो सकता है। संसार छोटा तभी लगेगा जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आश्रय होगा। संसार बढ़ता कब रहेगा? कि जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सद्भाव रहेगा। ये सिंपल सा सार है जो इस पूरे तीसरे अध्याय में से निकल के निचोड़ रूप आ रहा है। सो इसलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ इन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं, और उन उपायों को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो। अभी तक जो है आपने सब काम गलत किया साहब, है ना। जब से जन्म लिया है उसके बाद से हमने धर्म की परिभाषा उल्टी ही समझी। हमने समझा कि साहब क्रियाओं में धर्म होता है, पूजा पाठ व्रत दान यही सब क्रियाएं करने से ही धर्म होता है, उससे ही हमें करें, उससे मंद परिणामों से शुभ परिणामों से हो सकता है कि आपको और अनुकूलताएं मिले, आपको संयोग अच्छे मिले, लेकिन मुक्ति का साक्षात कारण वह क्रियाएं नहीं है। मुक्ति का साक्षात कारण तो आत्मा का अवलोकन, आत्मा का भान, सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र, ये मुक्ति का साक्षात कारण है। इसलिए आया ना तत्वार्थ सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अपनी ओर से तो हम कुछ बोल नहीं रहे, उमा स्वामी भगवान ने आज से 2000 साल पहले लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी एकता का नाम ही पूर्ण सुख है। मोक्ष मतलब पूर्ण सुख। तो उसकी सुख की डेफिनेशन इतनी सी एक लाइन में पूरा जैन दर्शन समाहित है। और उन उपायों को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए अब यहाँ उसका वर्णन करते हैं। संसार में कहाँ कहाँ दुख है, कैसे कैसे दुख है, उसकी चर्चा जो है वो यहाँ पर रमल जी इस तीसरे अध्याय में शुरू करते हैं। संसार दुख और उसका मूल कारण, ये इसका हेडिंग है
है ना। संसार में दुख है और उसका कारण क्या है ये हम जानते हैं, कर्मों की अपेक्षा से दुख बताते हैं। वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। टोडरमल जी ने 3 बातें बताई। हमारे दुख का कारण क्या है कि सब पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, कि नहीं पैसा नहीं है तो मुनिराज तो जंगल में, उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन महासुखी है वो। तो आप ये कह नहीं सकते हो कि सब पैसे वाला ही सुखी है और बिना पैसे वाला जो है वो सुखी नहीं है। अच्छा, पैसे वाला महादुखी है, उसको मूंग का दाल पी करके और अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, किसान खेत में वहां मेहनत, है ना, पसीना बहाता है और छक करके सोता है आराम से, बिना पैसे वाला मौज करता है, पैसे वाला महलों में रह करके भी शुगर लेवल कम करने के लिए और वो ट्रेडमिल पे दौड़ता रहता है। तो आप सोचो, संयोगों से सुख है कि संयोग नहीं हो तो भी सुख है। तो सुख क्या है उसकी डेफिनेशन हमें जाननी है। वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। सबसे पहला कारण मिथ्या दर्शन ही दुख का कारण है। ठीक है, मिथ्या दर्शन मतलब उल्टी मन, मिथ्या दर्शन मतलब उल्टी श्रद्धा, दर्शन मतलब श्रद्धा का विषय है। तो 7 तत्वों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं होना, उसका नाम है उल्टी श्रद्धा। शरीर को हमने अपना मान रखा है ना, आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है उसे हमने जाना ही नहीं। तो इस कारण से जीव अनादिकाल से दुखी है, उसका संसार परिभ्रमण चलता रहता है। अज्ञान है, दूसरा ज्ञान ही नहीं है हमें। हमें सही सही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कब तक इस यूनिवर्स में, इस धरती पर आया हूं, है ना, ये कब तक रहूंगा, और मैं अगर इस धरती पे जो मुझे टाइम मिला है इसका मैंने सही सदुपयोग, चाहे वो व्यवहार से देखें या निश्चय से देखें, नहीं किया तो फिर जो है संसार परिभ्रमण बढ़ेगा। तो अज्ञान होने के कारण दुखी है ना, हमें पता नहीं है। और असंयम, ये चारित्र का ज्ञान है। देखिए तीनों का लिया, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। असंयम मतलब चारित्र से संबंधित। तो संयम नहीं है, जीवों के प्रति दया की भावना नहीं है। तो 2 तरह के संयम बताए ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रियों की लोलुपता है, 5 इंद्रियों के विषयों की ऐसी लालच है कि उनको भोगने में, और उसके लिए घरों में इतना सामान भरा पड़ा है, स्टोर रूम के स्टोर रूम भरे पड़े हैं, है ना, इतनी फ्यूचर की प्लानिंग चलती है कि ये भी पहन लूं, ये भी कर लूं, न जाने कितने कपड़े लत्ते गहने, है ना, ये सब संयोग कर इकट्ठे करके उसके प्रति आस्था, गृध्यता हमारी बनी रहती है। तो 3 मेन चीजें हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। ये संसार के दुखों का कारण है कि नहीं, एक एक करके हम रियलाइज करें। हमें सही भान नहीं है तो हम दुखी हैं, है ना, हम शरीर को अपना मान रखा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये राग द्वेषादिक परिणाम जो है वो निश्चित दुख के कारण है। नया मकान खरीदोगे निश्चित दुख का कारण होगा, कभी न कभी जो है वो कहीं और इन्वेस्ट करोगे, पैसे लगाओगे, निश्चित दुख का कारण है। अगर मार्केट डाउन हुआ, शेयर मार्केट में लगाया, मार्केट डाउन होगा तो दुखी हो जाओगे, डूब गया पैसा तो दुखी हो जाओगे, है ना, जमीन ले ली किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया तो दुखी हो जाओगे। चलो कब्जा नहीं किया, खुद ने बना लिया, लेकिन खुद नहीं रह रहे हो और वो जो है वो नौकर और चाकर रह करके उस बंगले का आराम भोग रहे हैं, वो अपना पुण्योदय भोग रहे हैं, तो भी दुखी होगे। तो कह रहे हैं कि दुख का कारण बना रहेगा क्योंकि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम मौजूद है। इसलिए सबसे पहला काम है ना, अज्ञानता को दूर करें, दर्शन, श्रद्धा, है ना, तत्व के प्रति सच्ची श्रद्धा लाएं। और जब ये 2 काम हो जाएंगे तो संयम तो आए बिना रहेगा नहीं। तो जब श्रद्धान में 7 तत्वों के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, अज्ञानता हमारी दूर हो जाएगी, तत्वों के प्रति सच्चा ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान होगा, तो चारित्र स्वयमेव सम्यक्त्व का उपाधि प्राप्त कर लेता है। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धा, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन की डेफिनेशन भी दी यहाँ पर टोडरमल जी ने, हम पिछले दूसरे अध्याय में पढ़ के आए। मोह के उदय से ही तत्व के प्रति सच्चा श्रद्धा नहीं है,
मोहनीय कर्म इतना तीव्र प्रबल है कि जिसके कारण से इसे आपा पर का श्रद्धान नहीं है। और जैन धर्म की नींव तो आपा पर के श्रद्धान पर ही टिकी हुई है। सम्यक दर्शन आपा पर के श्रद्धान का ही प्रतिफलन है, तो उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिए सही ज्ञान, मिथ्या दर्शन होने से ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम नहीं पा सकता और अन्यथा प्रतीति होती है, तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है। जो हमारा ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? तो कह रहे क्षयोपशम ज्ञान है। केवल ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं है कि एक जैसा रहे, क्षयोपशम ज्ञान है। अभी साहब चश्मा कहाँ है ना, पहना था और 10 मिनट बाद पूछो कि चश्मा कहाँ है तो पता नहीं। कई बार माथे में ऊपर फंसा लेते हैं और पूछते हैं कि साहब चश्मा कहाँ है, तो पूरे घर में ढूंढ आते हैं और फिर पूछते हैं चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। कोई दूसरा कहता है कि माँ जी आपने अपने माथे पे ही लगा रखा है चश्मा, है ना। तो ऐसा गोद में बच्चा और गांव में ढिंडोरा वाला स्थिति हमारा वैसा ज्ञान है, पराधीन ज्ञान है। तो क्षयोपशम कभी घटता है कभी बढ़ता है, वैसा ज्ञान है। और वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रद्धान सम्यक नहीं, उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता है, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है। जो कषाय रूप परिणाम, उसमें भी चर्चा आई थी पिछले दूसरे अध्याय में। तो जो कषाय रूप परिणाम है वो ही चारित्र मोह के कारण से ही 25 कषायों की चर्चा अपन करके आए। तो कषाय भाव ही असंयम कहलाते। क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये सब असंयम के कारण हैं और इनसे मुक्ति संभव नहीं है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता है, अन्यथा प्रतीति ही होती है। ये जब कषाय रूप परिणाम मौजूद होते हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम रहता है, तो जीव को सत्य भान नहीं हो सकता, यथार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। और यथार्थ का ज्ञान हुए बिना मुक्ति की शुरुआत नहीं संभव है। सम्यक दर्शन हुए बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं कही गई है शास्त्रों में। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक हैं, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है। किस प्रकार सो बतलाते हैं। अब और थोड़ा विशेष करते हैं। पहले तो ये निर्णय करिए कि यस, तत्व के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं है, शरीर के प्रति राग है ना, स्त्री पुत्र, मकान, जायदाद, धन, वैभव, बैंक बैलेंस, इन सब के प्रति मोह है, और क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम विद्यमान है, और मैं अपने आप को धर्मात्मा कहूं तो कहाँ संभव है। तो कहते कि धर्मात्मा नहीं है, जब तक ये परिणाम है कोई धर्मी नहीं है। जब ये परिणामों का अभाव होगा तब धर्म की शुरुआत ही तभी होती। आगे पढ़ते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्षयोपशम से होने वाला दुख। मिथ्या दर्शनादिक से जीव को स्वपर विवेक नहीं हो सकता। देखिए, स्वपर विवेक की बात की, मैं कौन हूं, और है ना, मैं और पर पदार्थ में वो ज्ञान नहीं होगा। स्वयं एक आत्मा और अनंत उद्गल परमाणुमय शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं, उसी पर्याय को स्व मानता है। अभी क्या मान के बैठा है? तन उपजत अपनी उपज जान। मिथ्यात्व के कारण मैंने ये शरीर धारण किया तो मैं नितेश हूं। कोई मुझे पूछेगा आपका नाम क्या है तो मैं बोलूंगा नितेश, क्योंकि शरीर के प्रति वैसी श्रद्धा बन गई है, अंत तन्मयता, है ना, मिथ्यात्व परिणामों के कारण। पुद्गल है शरीर तो, लेकिन शरीर के उस पुद्गल स्वभाव को नहीं जान करके शरीर को ही जीवमय मान लिया और जीव को ही शरीरमय मान लिया। पूजन में आता ना वो, राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा बस, अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि वीत रागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। जैन धर्म में राग द्वेष रूप परिणामों को में धर्म मानना, ये तो मिथ्यात्व कहा गया है। सीधा सीधा लिखा है टोडरमल जी।
पुद्गल, अनंत पुद्गल परमाणु में ये शरीर है, हाड़ मांस का बना हुआ, इनके संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्याय को अपना मान के बैठ गया है। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शनादि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, और कर्मोपाधि से हुए क्रोधाधिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, वह प्रकट है, और स्थूल कृशादिक होना तथा स्पर्शादिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं, इन सबको अपना स्वरूप जानता है। देखो शरीर तो पुद्गल से बना हुआ है, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार उसका स्वभाव है, तो शरीर में ये चीजें रहेंगी रहेंगी। तो कह रहे लेकिन उसको अपना स्वभाव मान के बैठ गया है। इस पूरे देह देवल में विराजमान जो आत्मा है, वो अनादिकालीन जो मिथ्यात्व के संयोग से अपने को उस पर्याय में तन्मय हो जाता है, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में हो जाता है, इस कारण से दुखी है। और जब वो उस पर्याय को और उस जानने वाले को भेद करता है, भेद विज्ञान करता है, तो वहां पर वो सुख की समझ लीजिए किरणें प्रस्फुटित होती। जो स्वपर में भेद विज्ञान कर लेता है वही विरला कहलाता, वही ज्ञानी है, वही मुनि है, वही यति है ना। आप देखिए उसमें इष्टोपदेश में आचार्य लिखते हैं यति कौन है उसकी चर्चा की है, वहां कौन मुनि है उसकी चर्चा की। तो कह रहे हैं जिसको ये स्वपर का ज्ञान है, जिसे ये पता है कि मेरी आत्मा जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को साथ, इतना जिसे पता है वही जैन साहब है, वही जैनी है ना, वही सच्चा अरहंतों का दास कहलाने लायक है, जिसे इसका भान है। वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन द्वारा होती है। ठीक है, ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति किसके द्वारा होती है? इंद्रियों और मन के द्वारा हम हमारा काम होता है। मन से हम है ना इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं देखते हैं, इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मन मेरे अंग है, इसलिए उसको अंग मान के बैठा है। इनके द्वारा मैं देखता जानता हूं, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती, इसलिए पांचों इंद्रियों के प्रति वो बहुत प्रेम रहता है। पांच इंद्रियों के प्रति, पांचों इंद्रियों के शास्त्रों में उसके वर्णन आता है, एक एक इंद्रिय के प्रति जो लालसा है उससे मौत ही होती है। भंवरा जो है वो रस के स्वाद में फूल के अंदर बंद हो जाता है और रात भर अंदर रहता है, सुबह उसकी जान निकल जाती है। हाथी जो है, हथिनी स्पर्शन इंद्रिय की चाह में अपनी जान गंवा देता है। हाथी को पकड़ने वाले जो महारथ होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ा हाथी है तो बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और सामने हथिनी को खड़ा करते हैं, तो हाथी उस हथिनी को देखते हुए भागा भागा दौड़ता है, और ऊपर घास फूस रख देते हैं गड्ढे के ऊपर, तो हाथी को वो दिखता नहीं है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। महीनों उस गड्ढे में उसको भूखा रखते हैं, और फिर वो जंगली हाथी इतना भूखा रहता है, तड़प जाता है अंदर, तब जाके कई महीनों बाद उसे कुछ खाने के लिए महारत देने जाता है। तो जब हाथी को वो खाने देने के लिए जाता है, हाथी उसे अपना भगवान मान लेता है, फिर वो महावत जैसा कहता है हाथी वैसा करने लग जाता है, पराधीन हो जाता है। तो इंद्रियों के अधीन रहने वाला पराधीन है, इंद्रियों का दास जो है वो पराधीन है, वो स्वाधीन नहीं। और आत्मज्ञान में इंद्रियों की उपयोगिता कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये चर्चा, तथा मोह के आवेश से इन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है, और उन विषयों का ग्रहण होने पर इस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। कई बार होता है कि भाई विषय जो भी हम पांच इंद्रिय के विषय हमें मिल गए, अनुकूलताएं मिल गई तो हम अपने हाँ अब मैं सुखी, घर में नई गाड़ी आ गई तो मैं सुखी, है ना, एसी वाला घर मिल गया, कमरा मिल गया, कहीं बाहर गए गेस्ट रूम एसी वाला मिल गया, आहा आनंद आ गया, सुखी हो गया। तो कुछ विषय के वो सामग्री मिलती जाती है, तो ये मिथ्यात्व के कारण से ये मान लेता है कि मुझे आनंद मिल गया। उसका गजब उदाहरण यहाँ पर कुत्ते और हड्डी के चबाने के माध्यम से टोडरमल जी ने दिया है। देखिए, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है,
ठीक है, ये सब हड्डियों से निकल रहा है, ऐसा मान के बैठा हुआ है। देखिए कुत्ते का उदाहरण टोडरमल जी ने दिया उससे पहले, तो जैसा कुत्ता हड्डी मुंह में हड्डी ले ली है, अब वो उसको हड्डी को ऐसे चबा रहा है और खून आ रहा है उसके जबड़ों से और वो टपक रहा है, तो उसको ऐसा आनंद हो रहा है कि साहब हड्डी में से खून निकल रहा है और मैं बड़ा खुश हो रहा हूं। सेम वही सिचुएशन हम सब अज्ञानियों की, हम सब संसारियों की, गृहस्थों की है। दिल पे हाथ रख करके विचार कीजिए। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है, उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता भर है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है, ये ऐसी से ठंडाई आ रही है या जो भी है ना, सो विषय में तो स्वाद है नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति नहीं हुई। देखिए, इसलिए जितने ये विषय भोग हैं, इन भोगों से हम मानते हैं कि सुखी हम हो जाएंगे, कितना पैसा आ जाए कि सुखी हो जाए, ये साहब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना, कितनी सामग्री हो जाए कि सुखी हो जाए कि साहब उसकी कोई लिमिट नहीं। सब आज अगर हम कमाना छोड़ दे तो भी आराम से खा पी सकते हैं, है ना, एक टाइम की रोटी और छाछ वगैरह मिल सकती, लेकिन फिर भी वो गृद्धता इतनी है कि छूटता नहीं। वो बात यहाँ टोटमल जी बता रहे हैं कि जब तक छूटेगा नहीं तब तक मुक्ति का मार्ग संभव नहीं। और अगर आपको लगता है कि निराकुल सुख मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष में ही है, तो फिर ये काम आपके लिए है कि हमें ये सोचना है कि संसार हमारे लिए असार है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, जिन विषयों के प्रति मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, वो उसका कोई अंत नहीं है और वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। जान निकल जाएगी लेकिन पूरा होने वाला नहीं है ना। आप देखिए कई ऐसे जो विदेशों में राजा महाराजा टाइप के बड़े बड़े लोग, जिनके पास सोने की कारें, जिनके पास उनका महल बंगले, सब कुछ सुविधाएं थी, डॉक्टर्स भी थे, अच्छे हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स उपलब्ध थे, लेकिन उसके बाद भी मरते न बचावे कोई, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो कह रहे अगर इतना संयोग रहना होता परमानेंट कायम तो बताते। जो सिकंदर का उदाहरण आता है, भाई वो मरा तो दोनों मुट्ठी खोल करके मरा, तो वो उसने ये बोला था कि भाई खोल देना ताकि दुनिया देखे कि मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारा जासी। कह रहे कि मुट्ठी बांध के आया था माँ के गर्भ में और अब खाली हाथी जा रहा है, कोई लेके जाने की व्यवस्था नहीं है। ले सिर्फ हम अपने परिणाम, अपने भाव ही ले जा सकते हैं, उन भावों के माध्यम से ही जो है आगे के हमारे जो भी भाव गतियां हमें मिलेंगी। तो इसलिए दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय में कुछ विशेषताएं तो है, और साथ में टोडरमल जी हमें ये दृढ़ निश्चय कराना चाहते हैं कि भाई कुत्ते की हड्डी की तरह इन विषयों में सुख ढूंढ रहा है, लेकिन ये मृग तृष्णा है, ये कभी भी तुम्हें पूर्ण सुखी नहीं कराने वाले। इन साधनों में जितने साधन बढ़ेंगे, है ना, जितना परिग्रह बढ़ेगा उतना ही आकुलता और बढ़ेगी। जितना जितना पैसा ज्यादा आएगा उससे आप निराकुल होंगे क्या आकुल होंगे? सब जितना ज्यादा इनकम होगी तो उसको ठिकाने लगाने का टेंशन, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा मकान खरीदें, फिर वो मकान खरीद लिया, जगह ले ली, शेयर मार्केट में लगा दिया, इधर लगा दिया, तो उसकी ताक झाक करो, देखते रहो, उसके लिए कोई और आदमी लगाओ, सीए लगाओ, ये करो वो करो। तो दुनिया भर के जितना बढ़ाएंगे उतनी ही आकुलता बढ़ेगी, जितना कम होगा उतने ही निराकुल होंगे। मुनिराजों के पास लेश मात्र नहीं है तो पूर्ण सुखी है, और जिनके पास जितनी जितना परिग्रह बढ़ता जाता है उस लेवल पे उसका दुख भी उतना बढ़ता जाता है। इसलिए परिग्रह चिंता दुख ही मानो, चाह लंगोटी की दुख भाले, है ना। परिग्रह को तो दुख का ही कारण कहा गया है कि अगर परिग्रह है तो नियम से दुख है, संयोग है तो नियम से दुख है, संयोगों से कभी कोई सुखी नहीं हुआ। तीन काल में संयोगों से जीव कभी सुखी नहीं होता।
जीव तो संयोगों को अलग करके, उनमें भेद बुद्धि करके सुखी होता है। लेकिन हम मानते हैं कि साहब ये सब आ जाए, है ना, व्यवसायी साहब आ जाए, जमात साहब आ जाए, दामाद जी आ जाए, ये आ जाए, बेटी आ जाए, तो मैं सुखी हो जाऊं। कह रहे इस संयोगों से कोई सुखी ही नहीं हुआ है। सीधा सीधा है कि हमारे 2400 तीर्थंकरों ने संयोगों को छोड़ा, संयोग त्याग दिए, तब जाकर के वे पूर्ण सुखी हुए। अपने शरीर का संयोग भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, तब जाकर के वे सुखी हुए। तो ये चीज तो हमें रियलाइज करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देखिए एक उदाहरण जो पुराणों में बहुत आता है, सामने आपके स्क्रीन पे चित्र दिख रहा है, यशोधर मुनिराज का, चेलना रानी और श्रेणिक राजा का। कर्मों के उदय खराब, स्थिति कैसी दिख रही है आपको कि साहब श्रेणिक राजा ने सांप का उपसर्ग कर दिया, पूरे शरीर में चींटियां चींटियां हो गई महाराज जी के। कोई भी देख करके कह सकता है कि साहब ये तो बहुत बड़ा उपसर्ग है। तो बाहर में आपको क्या दिख रहा है? कर्म का उदय तो बहुत खराब है, नो डाउट, आप सही कह रहे हो, आप एकदम खराब है। अंदर में उनकी परिणति कैसी चल रही है? मुनिराज को रंच मात्र भी उसका भान नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। वे तो अपनी आत्मा की आनंद की डुबकियों में मस्त हैं, स्वभाव का आश्रय ले रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जीव सुखी है। और जो स्वभाव का आश्रय नहीं लेता है, चाहे उसके पास सारी सामग्री भी हो, तो भी वो महादुखी है। लास्ट यहाँ पर अपन देखते हैं, दुख का कारण स्वयं का अज्ञान ही है। दुख का कारण और कोई नहीं है। जैसे कुत्ते का उदाहरण टोडरमल जी ने दिया कि हड्डी चबाता है, तो उसकी अपनी अज्ञानता के कारण से वो दुखी है। आगे जाके उसके मसूड़ों में जो है वो छाले पड़ेंगे, उसमें और दर्द होगा, लेकिन अभी तो वो ये मान के बैठा है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ऐसे ही हम भोगों को भोग करके हम ये मान रहे हैं कि हम मजा आ रहा है ना, अच्छे विला में रह करके, अच्छा बिजनेस करके, ये करके वो करके सब मजा आ रहा है, सब बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है, बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मजा आ रहा है। लेकिन कह रहे वो तो अग्नि पे बैठे हुए हैं। पर पदार्थ किसी को सुखी और दुखी नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। करेंगे एकमात्र जो है, अगर वो कोई कार्यकारी है, तो वो हमारा दर्शन, ज्ञान और संयम, ये तीन चीजें, जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोला, वही कार्यकारी है जो हमें पूर्ण सुखी करा सकता है। ऐसा नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं, तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना है, इस प्रकार ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। इससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है, इसमें आत्मा का कहीं कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। ये मोह के कारण से ही इस तरह के परिणाम जो है वो हम सबके रहते हैं। तो यहाँ इतनी चर्चा आज हमने की संसार दुख का कारण, और उसको कैसे हम दूर करें। उसका एकमात्र उपाय जो है वो मोक्ष शास्त्र में भी, तत्वार सूत्र में भी तो है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये एकदम रामबाण औषधि है, अनादिकाल से चली आ रही है, यही वर्तमान में काम आएगी, फ्यूचर में भी यही काम आएगी। देखिए एक संस्कृत में श्लोक आता है, उससे पूरे करेंगे बात को। संस्कृत में श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसका मतलब बता देता हूँ पहले। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। कवि ने वहां बताया संस्कृत में, जल जो है एक रत्न है, अनाज एक रत्न है, और सुभाषित मतलब मीठे बोल, ये एक रत्न है इस धरती पर। और मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूढ़ई मतलब मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा मानते हैं, असली रत्न तो ये है, कवि ये कह रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, है ना, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि दर्शन ज्ञान चारित्रम और मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इस धरती पे
अगर कोई रत्न है तो ये तीन ही रत्न है, जिसे रत्नत्रय बोलते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मूर्ख व्यक्ति हीरा पन्ना मोती माणक है ना, इनको रत्न मानता है, सोना चांदी, इनको रत्न। इससे होगा क्या, सोना लेके जा नहीं सकता है ना, एक देश से दूसरे देश ले जाएगा तो भी टैक्स लगेगा, तो ये दूसरे भाव में ले जाने की तो सुविधा ही नहीं है। आप एक देश से दूसरे देश नहीं ले जा सकते बिना उसके रोक टोक के, तो आप दूसरे भाव ले जाने की कैसी कल्पना हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, कि हम कुछ भी ले नहीं जा सकते। लेकिन ये जो तीन रत्न है, ये आप हमेशा सदा काल ले जा सकते, कहीं भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में प्राप्त हो जाते हैं। ये एकदम स्वतंत्र है, इनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, कोई परतंत्रता नहीं। सब सम्यक दर्शन करने के लिए क्या चाहिए, तो सब कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आत्मा का श्रद्धान करें और आपको सम्यक दर्शन हो जाए, है ना। ज्ञान के लिए क्या है, कुछ नहीं, सब सम्यक दर्शन करिए तो ज्ञान सहज ही ज्ञान हो जाता है। युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते सोई। चारित्र कैसे करें साहब, तो पहले से श्रद्धान तो कर सात तत्व के प्रति, है ना, देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान कर, तो अपने आप जो है जीवों के प्रति दया की भावना करुणा सहज ही आएगी। तो ये सहज का वो है, जैन धर्म सहज का धंधा है ना, यहाँ पर दिखावे का कोई काम नहीं है, सहजता का धंधा है। इसको जो जाने वो उसी समय एट ए टाइम उसका लाभ हुए बिना रह नहीं सकता। तो बहुत बड़ी अज्ञानता इस तीसरे अध्याय के माध्यम से दूर होने वाली है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपन, और बहुत ही मजेदार विषय आगे आने वाला है, और मोक्ष सुख की भी चर्चा आगे आएगी। तो इस तरह से संसार के दुख को जान करके आज हम निर्णय करें कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, हमने छान कर देख लिया है, और हमें टोडरमल जी जो बता रहे हैं वही मोक्ष का सुख, सच्चा सुख है, और उसी से हमारा कल्याण होगा। इस तरह की भावना, हम सबका कल्याण हो, इस पवित्र भावना के साथ बात को पूरी करता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।